Hello students, welcome back. So linear equation in two variables basics for class 9th part 2. तो आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वन इज़ द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. सेकंड हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी के. सो देखिए सॉल्यूशंस की अगर मैं बात करूं, सॉल्यूशंस जैसे कि आपने वन वेरिएबल में सॉल्यूशंस देखे थे. सॉल्यूशन का क्या मीनिंग होता है कि जो भी ऐसी वैल्यूज एक्स की या किसी वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें. राइट. फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा एक पोलिनोमियल यहाँ पर लिख रहा हूँ. देखिए अगर आपने पोलिनोमियल चैप्टर नहीं पढ़ा तो आप मेरे पोलिनोमियल की वीडियो भी देख सकते हैं चैप्टर 2 की, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी फ्लैश हो रही है. सो यहाँ पर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन और मुझे इस पोलिनोमियल की इस इक्वेशन की सॉल्यूशन बताना है. तो देखिए मेरा क्या मोटिव है कि मैं यहाँ पर x की क्या वैल्यू पुट करूँ जिससे इस इक्वेशन की वैल्यू ज़ीरो आ जाए, मीन्स वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे. सो यहाँ पर अगर मैं एट x इज इक्वल टू माइनस वन, राइट. देखिए यहाँ पर प्लस वन है, यहाँ पर x की वैल्यू मैं सिंपली माइनस वन करूँगा तो p माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन प्लस वन विच इज इक्वल्स टू ज़ीरो. तो मैं कह सकता हूँ कि x इज इक्वल टू माइनस वन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. तो ये तो थी सिंपल हमारी इक्वेशन वन वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ऐसे ही अगर मैं बात करूँ अगर 2 डिग्री की इक्वेशन है या 3 डिग्री की इक्वेशन है तो उसके मैक्सिमम सॉल्यूशंस की हमने बात की थी, या फिर मैक्सिमम जीरोज़ की हमने बात की थी. तो जीरोज़ का क्या मीनिंग होता है और सॉल्यूशन का क्या मीनिंग होता है, इज द सेम थिंग. तो यहाँ पर हमने वही सॉल्यूशन की बात करनी है, बट यहाँ जो हमारे सॉल्यूशंस हैं दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो आइए अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं टू वेरिएबल्स में. लाइक 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12. राइट. देखिए यहाँ ये आपकी एक सिंपल सी लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में. तो अब अगर मैं बात करूँ इसके सॉल्यूशंस की, तो यहाँ पर इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं. देखिए मुझे x और y की वो वैल्यूज़ यहाँ पुट करनी है जिनको पुट करने पर मेरी इस इक्वेशन को का रिजल्ट क्या आ जाए, इक्वल आ जाए. मीन्स यहाँ भी मैं x की क्या वैल्यू पुट करूँ, 12 आ जाए लेफ्ट हैंड साइड में, जो कि 12 के इक्वल होगा. राइट. तो अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ x की वैल्यू 0,4, लेट्स से x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4. देखिए यहाँ मैं 0 पुट करूँगा तो 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 3 इंटू 4 इज 12, 12 इज इक्वल टू 12. तो यहाँ पर मेरी लाइक अगर मैं पुट करूँ प्लस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, सो 0 प्लस 12 इज इक्वल टू 12. तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है. सो यहाँ मैं कह सकता हूँ 0,4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन. राइट. देखिए इसके और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं. अगर मैं वैल्यू पुट करूँ यहाँ पर x की वैल्यू सपोज करो लेट से x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 0. राइट. तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 6 पुट करूँगा तो 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12. तो 12 प्लस 0 इज इक्वल टू 12. सो यहाँ मैं कह सकता हूँ 6,0 इज ऑल्सो ए सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. उसके बाद अगर मैं देखिए यहाँ पर मुझे x की वैल्यू पुट करनी है. अगर मैं x की वैल्यू सपोज करो 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पर लेट से x इज इक्वल टू 1. तो देखिए y की वैल्यू क्या यहाँ निकलती है हमारा, हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो 2 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 12. सो 3y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 बाय 3. तो मैं कह सकता हूँ कि x की वैल्यू मैंने 1 पुट की थी और y की वैल्यू क्या है 10 बाय 3. तो इन वैल्यूज़ के लिए मेरी क्या ये इसकी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है. अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँगा और y की वैल्यू 10 बाई 3 पुट करूँगा तो देखिए 12 इज इक्वल टू 12 आ रहा है. राइट. सो दैट मीन्स 1,10 बाई 3 इज ऑल्सो ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. तो देखिए ऐसे तो मैं x की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 या फिर y की वैल्यू में चेंज करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ. तो ऐसे तो मेरे बहुत सारे सोल्यूशन बन जाते हैं. राइट. तो कहने का मतलब यही है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूँ, इनके सॉल्यूशंस की बात करें तो इसके इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं. राइट. और ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है. इसको हम आगे फर्दर जो वीडियोस है उसमें देखेंगे कि ये कैसे एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है. इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम वो देख सकते हैं. तो यहाँ पर बात है इनके सॉल्यूशंस की, तो इसके मैं कह सकता हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफानाइटली मैनी सॉल्यूशन. ये हमारा एक रिजल्ट निकल के आया है, इनफाइनाइट
infinitely many solutions, राइट। देखिए अगर आपको इससे जो प्रीवियस चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, तो वो भी आप इसमें देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसमें भी हमने ज़ीरोज़ की बात की है, सॉल्यूशंस की बात की है, सो यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज़ एक्सरसाइज 4.2 NCERT। सो NCERT 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर वो लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। y इज इक्वल टू 3x प्लस वाई। तो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दी हुई है, y इज इक्वल टू 3x प्लस वाई। देखिए यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं और इन दो वेरिएबल्स में मीन्स हमारी ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में। सो यहाँ पर ऑप्शंस है मेरे, इसके यूनिक सोल्यूशन होगा, ओनली टू सोल्यूशंस होंगे, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस होगा। देखिए अभी मैंने रिजल्ट प्रूव किया इसका कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या होता है, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस, राइट। एक्स की वैल्यू आप 0 पुट करो तो वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 मीन्स इन्फिनिट सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसके। सो सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे, राइट 4 सॉल्यूशंस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, तो फर्स्ट आई होप आप कर सकते हैं। तो मैं सेकंड यहाँ पर देख रहा हूँ आपकी पाई एक्स प्लस y इज इक्वल टू 9। बड़ी सिंपल सी यहाँ पर लीनियर इक्वेशन दी हुई है टू वेरिएबल्स में, x और y यहाँ पर वेरिएबल्स हैं और पाई इज ए कॉन्स्टेंट दैट इज 22/7 और 3.14 इसकी वैल्यू है। सो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू पुट करूँ 0, यहाँ पर मुझे 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। सो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या होगा, एट x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू सिंपल 9। सो दिस इज फर्स्ट सॉल्यूशन। एट x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या होगी, देखिए 1 पुट करेंगे तो पाई इधर चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। एट x इज इक्वल टू 2, सो y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। देखिए मैं 2 पुट करूंगा 2 पाई। सो एट x इज इक्वल टू 3, सो y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई, राइट। तो ये मेरे 1 2 3 एंड 4 सॉल्यूशंस हो गए इस इक्वेशन के, राइट। तो वो आप इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। अगर आप y की वैल्यूज भी 0 पुट करते हैं उससे x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। x की वैल्यू क्या होगी, 9 डिवाइड बाई पाई विल बी द वैल्यू ऑफ x, तो वो भी एक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई होप इसमें अब सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी कर सकते हैं। सो अब मैं बात करूँगा थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में हमें इक्वेशन दी हुई है x माइनस 2y। देखिए इक्वेशन दी हुई है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। देखिए यहाँ पर मुझे क्या बताना है, मुझे चेक करना है कुछ कि ये इनमें इसके सॉल्यूशन है या नहीं है इस इक्वेशन के। तो यहाँ पर मुझे इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और मुझे चेक करना है। चलो मैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ले लेता हूँ, दैट इज 0,2। मुझे चेक करना है कि 0,2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस और नॉट, राइट। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन में पुट करूँगा x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, -4 विच इज नॉट इक्वल टू 4। सो दिस इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बिकॉज सेटिस्फाई नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पर -4 आ रहा है, यहाँ पर +4 आ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करें, जैसे 2,0, अगर मैं यहाँ पर 2,0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू मैं पुट करूँगा 2 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 0 विच इज इक्वल्स टू 4। अगेन यहाँ पर 2 इज नॉट इक्वल टू 4, सो 2,0 इज ऑल्सो ए नॉट सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नेक्स्ट 4,0 अगर मैं पुट करता हूँ, देखिए इसमें थर्ड पार्ट है 4,0। तो आई होप आप ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू 4 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, सो यहाँ पर 4 इज इक्वल टू 4, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। 4,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है आपको अंडर रूट 2 एक्स की वैल्यू है और 4 अंडर रूट 2 आपकी y की वैल्यू है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, तो x की वैल्यू में लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 अंडर रूट 2। सो इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 माइनस, देखिए लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखी है, वैल्यूज पुट करी है इस इक्वेशन में। लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू रूट 2 और y की वैल्यू 4 रूट 2। सो 8 अंडर रूट 2
विच इज इक्वल्स टू -7 अंडर रूट 2, which is equals to -7 under root 2, which is not equals to 4, राइट। तो यहाँ पर मेरी ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, राइट। तो आप आई होप इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके इस इक्वेशन में कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं या नहीं है। तो अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4, वो हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें हमें आपको एक इक्वेशन दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दी हुई है इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के, दिस इज द इक्वेशन। और आपको यहाँ पर x इज इक्वल टू, इफ क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है, जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो लिख रहा हूँ, इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, राइट। यहाँ पर कह रहे हैं कि x2 और y1 इस इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो आपको यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर x की वैल्यू रिप्लेस कर दो x को 2 से और y को रिप्लेस कर दो +1 से। तो आइए रिप्लेस करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू k। So 2 into 2 is 4, 3 into 1 is 3 is equal to k, 7 equals to k। So k की वैल्यू क्या आ गई आपकी +7। देखिए एनसीईआरटी में बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं सो दैट आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं आपके इस चैप्टर के वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको कोई मेरे डाउट्स हैं तो आप मेरी ईमेल आईडी पे मुझे अपने डाउट सेंड कर सकते हैं, या फिर आप मुझे अपनी फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपको लेक्चर में क्या समझना है, क्या आपको समझ नहीं आ रहा, इस चीज़ पे भी आप मुझे अपनी फीडबैक सेंड कर सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू।